नमस्ते, मेरा नाम अनु है और अब हम करेंगे चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस। हम हैं पेज नंबर 106 पे। पिछले वीडियो में मैंने आर पंप द हार्ट पे बनाया था। अब मैं करूँगी सेकंड पार्ट जो है यहाँ। ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स, यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। ऑक्सीजन जो है वो खून में जाता है फेफड़ों में। ठीक है, द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। तो हार्ट का जो राइट साइड है दाईं तरफ और लेफ़्ट साइड जो है बाईं तरफ, वो जो सेपरेट होते हैं जैसे हमने पहले समझाया था, इज़ यूज़फुल, वो उपयोगी है क्योंकि टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। जिस खून में ऑक्सीजन है और जिस खून में ऑक्सीजन नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड, ताकि वो दोनों मिक्स ना हो, तो अच्छा है कि सेपरेशन है। सच सेपरेशन, ऐसा सेपरेशन अलाउज अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। हाईली एफिशिएंट मैंने एकदम कुशल ऑक्सीजन का सप्लाई पूरी बॉडी को। दिस इज़ यूज़फुल इन एनिमल्स, ये उपयोगी है जानवरों में। दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स, जिनको बहुत सारी हाई एनर्जी ऊर्जा चाहिए। सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स, जैसे चिड़िया और मैमल्स। मैमल्स को हिंदी में बोलते हैं स्तनधारियम, पर मैमल्स वो होते हैं जिनके बच्चे उनके बॉडी में होते हैं। जैसे हम हैं, उनके वेल्स हैं, बंदर हैं, शेर हैं, और कौन से एलिफेंट्स हैं, हाथी हैं, ये सारे मैमल्स हैं। विच कॉन्स्टेंटली यूज़ एनर्जी, तो ये मैमल्स जो हैं और चिड़िया भी हैं, पूरे टाइम जो है एनर्जी यूज़ करती हैं, ऊर्जा यूज़ करती हैं टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। हमारे जो अंदर बॉडी का तापमान है, बॉडी का जो टेम्परेचर है, और सारे जो मैमल्स हैं अंदर उनका बॉडी का जो तापमान होता है, ऊर्जा उसमें यूज़ होती है कि वो तापमान बना रहे, वो ही रहे, है ना, क्योंकि हमारा बॉडी का तापमान सेम रहता है। इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज़ एनर्जी फॉर दिस पर्पस, जो जानवर होते हैं जो ऊर्जा नहीं यूज़ करते बॉडी का तापमान कायम रखने में, द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स, जो बॉडी का तापमान है वो डिपेंड करता है ऑन द टेम्परेचर इन द एनवायरनमेंट। जो भी वातावरण का टेम्परेचर है वही उनका बॉडी का टेम्परेचर है। वो मनुष्य में नहीं है पर और एनिमल्स में है। सच एनिमल्स, ऐसे जो एनिमल्स, लाइक एम्फिबियंस। एम्फिबियंस वो होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और धरती पे भी रह सकते हैं, जैसे मेंढक। ओके, उन्हें एम्फिबियंस बोलते हैं। और मैनी रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स वो होते हैं जैसे सांप है, छिपकली हैं, ये ऐसे टाइप के रेप्टाइल्स होते हैं। तो ऐसे जो हैं एम्फिबियंस और रेप्टाइल्स, उनका जो बॉडी का तापमान है वो वही होता है जो बाहर का तापमान है। हैव थ्री, और ऑल्सो हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट्स। उनके जो दिल होते हैं उनमें 3 चेम्बर होते हैं। हमारे जो दिल होते हैं, जैसे एक्सप्लेन किया था पहले, उसमें 4 चेम्बर होते हैं, पर एम्फिबियंस और रेप्टाइल्स के 3 चेम्बर में होते हैं दिल में। एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम्स। तो ये जो 3 चेम्बर वाले दिल होते हैं वो सहन कर लेते हैं थोड़ा सा मिक्सिंग ऑक्सीजन वाले ब्लड का और डीऑक्सीजनेटेड, माने जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो ब्लड का, वो सहन कर लेते हैं। फिशेस ऑन द अदर हैंड, मछली जो है, हैव ओनली 2 चेम्बर्स टू द हार्ट। उनके जो दिल में 2 ही चेम्बर होते हैं। एंड द ब्लड इज पम्प टू द गिल्स, और जो खून है वो पंप होता है, उनका जो दिल है वो पंप करता है खून गला फेडा में, वो जो गिल्स होती हैं साइड में, वहाँ पंप करता है खून। इज ऑक्सीजनेटेड देयर, वहाँ ऑक्सीजन वहाँ मिलता है उस खून को। एंड पासिस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और फिर बॉडी को जाता है। थस ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट, तो उनकी जो मछलियों में जो खून है वो उनके दिल के थ्रू एक ही बार जाता है। ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज इन द बॉडी, एक साइकिल में एक ही बार जाता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इट गोज थ्रू द हार्ट
ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन अदर वर्टेब्रेट्स। पर जैसे मनुष्य है, हाथी है, शेर है, मैमल्स हैं, दो बार जाता है खून हमारे दिल के थ्रू। दिस इज़ नोन एज डबल सर्कुलेशन, इसलिए इसे डबल बोलते हैं। डबल माने दो। ठीक है। अच्छा हाँ, ये डायग्राम मैं ऑल्सो आपको समझाना चाहती हूँ। ये आप ज़रा देखेंगे। तो ये जो है, ओके, ये हमारा दिल है। सॉरी, ये हमारा दिल है। ठीक है। ये लेफ़्ट साइड है, ओके, और ये हमारा राइट साइड है। तो लेफ़्ट साइड में प्योर ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन होता है। वहाँ से निकल के वो सॉरी, ब्लड जो है वो आता एओर्टा से बॉडी में जाता है। माने ये जो खून का जो वेसल है, ट्यूब है, उसे एओर्टा बोलते हैं। और एओर्टा से पूरी बॉडी में जाता है। ये एक ही ट्यूब दिखा रहे हैं पर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ट्यूब हैं जो सारे अंगों में जाते हैं बॉडी के, और फिर कैपिलरीज में जाते हैं ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स अपार्ट फ्रॉम द लंग्स। अच्छा, तो जो छोटे 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 बन के ऐसे हो जाते हैं हर अंग में। ऐसे तो इमेजिन करो, हर अंग में, ये एक ही दिखा रहे हैं पर बहुत सारे ऐसे होते हैं। और ये ऐसे छोटे 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 बन के कैपिलरी हो जाते हैं हम, जो रक्त के जो ट्यूब होते हैं। फिर यहाँ कैपिलरी से, जब कैपिलरी जो है वो अंग को दे देती है खून, फिर वहाँ से जो भी कचरा जमा होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड माने वहाँ से जो ऑक्सीजन निकल जाता है और ऑर्गन हो जाता है, फिर वो ब्लड यही कैपिलरी जो है इससे वीना कावा से और भी बहुत होती हैं जो फाइनली वीना कावा में ज्वाइन करती हैं। और ये जो वीना कावा है वो राइट साइड, राइट एट्रियम में ले जाती है खून। ठीक है। और फिर यहाँ से जो राइट एट्रियम है, पल्मनरी, वहाँ से निकल के पल्मनरी आर्टरी जो है वो लंग्स में जाती है, वो फेफड़ों में जाती है। और ये जो है ये पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, माने जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, फेफड़ों में। फिर फेफड़ों में हम जब ब्रीथ करते हैं नॉस्ट्रल से, ऑक्सीजन जाता है अंदर, है ना। तो फेफड़ों में जो है ऑक्सीजन खून में चला जाता है। ये लंग की कैपिलरीज हैं, ये फेफड़ों की कैपिलरीज दिखा रहे हैं। जैसे बॉडी में होती हैं ऐसे लंग में भी होती हैं। और फिर लंग की कैपिलरी से पल्मोनरी वेन लेफ्ट साइड में लाती है खून। पल्मोनरी वेन जो है सो जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, वो खून जो है कैपिलरी से जब कचरा वचरा सब निकल जाता है और ऑक्सीजन निकल जाता है लंग से, हाँ, तो पल्मोनरी वेन जो है लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी में ऐसा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। ज़्यादातर अगर आर्टरी लिखा होता है उसके सामने, ज़्यादातर उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। खाली पल्मोनरी आर्टरी, खाली पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वेन अगर लिखा हो, सारे बॉडी में जो वेन्स हैं उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है। और खाली पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये पल्मोनरी वेन जो है ये लेके आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर वहाँ से जो है सब एओर्टा के थ्रू रेस्ट ऑफ द बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ठीक है। फिर ब्लड प्रेशर, अगला जो पेज है, पेज नंबर 107, मैं ये समझाने वाली हूँ ब्लड प्रेशर। द फोर्स, जो बल, दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल, जब ब्लड, कोई भी ब्लड जा रहा है ट्यूब में, है ना, ये जो दिख रहे हैं आपको आर्टरी, ब्लड ट्यूब में जा रहा है। जब खून इस ट्यूब में होता है तो ये जो दीवार है ट्यूब की, हाँ, जो वो बल वो खून उस पर डालता है दीवारों पे, उसे ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है। द प्रेशर इज़ मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वेन्स। जैसे मैंने अभी समझाया आपको, आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और आर्टरीज में प्रेशर जो है, ब्लड का प्रेशर, ये जो आर्टरी के वॉल्स पे ब्लड प्रेशर डालता है, आर्टरीज में ऑलरेडी ऑलवेज वेन्स से ज़्यादा होता है प्रेशर।
द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोली इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। अच्छा, जो हमने दिखाया ये जो वेंट्रिकल्स हैं, है ना, आपको याद है जो वेंट्रिकल्स हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, है ना, ये पंप जैसे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, हाँ, ये वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो इसे वेंट्रिकुलर सिस्टोली बोला जाता है। और इसकी जो स्पेलिंग है वेंट्रिकुलर सिस्टोली की यहाँ है, SYSTOLE। वेंट्रिकुलर सिस्टोली माने कॉन्ट्रैक्शन, माने पंप करना, इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। सो द प्रेशर ऑफ द ब्लड, खून का प्रेशर इनसाइड द आर्टरी, आर्टरी के अंदर, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोली, जब ये पंप होता है वेंट्रिकल से, इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर, उसे सिस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है। एंड प्रेशर इन द आर्टरी, और जो प्रेशर होता है आर्टरी में ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोली या रिलैक्सेशन, तो वेंट्रिकल जब पंप कर देती है फिर रिलैक्स करती है, तो वो जो प्रेशर होता है आर्टरी में वेंट्रिकुलर के डायस्टोली के टाइम, जब पंप छोड़ देता है, रिलैक्स कर जाता है वेंट्रिकल, तो उसे डायस्टोलिक इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर, उसे डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर, जो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर होता है मनुष्य में, वो 120 मिलीग्राम ऑफ Hg, ये Hg होता है मर्क्यूरी, उससे मेजर करते हैं, पंप के अंदर मर्क्यूरी होता है तो उसे वन पर हम नंबर खाली बोलते हैं, यूजुअली 120 मिलीग्राम ऑफ Hg नहीं बोलते हैं, खाली 120 बोलते हैं। एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज 80। ठीक है, तो हम नॉर्मली अगर आप पूछोगे कि आपका ब्लड प्रेशर क्या है, तो कोई बोलेगा 120/80 या 90/60, तो जो ऊपर का नंबर होता है 120 या 90, जैसे मैंने बोला, वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वेंट्रिकुलर के कॉन्ट्रैक्शन पंप के टाइम, और जो नीचे वाला नंबर होता है जैसे 80 मैंने बोला या 60, वो वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन के टाइम डायस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है उसे। ठीक है, तो वो जो मेजर होता है, ब्लड प्रेशर इज़ मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट, ब्लड का प्रेशर मेजर होता है एक इंस्ट्रूमेंट से। आपने ब्लड प्रेशर का तो इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, वो बलून जैसा होता है, पंप करते हैं, फिर एकदम इधर टाइट हो जाता है, फिर धीरे धीरे रिलीज़ होता है, फिर स्टेथोस्कोप से वो जो डॉक्टर अपने कान में लगाता है और फिर आपके हाथ पे लगाता है, वेन्स पे लगाता है और सुनता है, उसे स्टेथोस्कोप बोलते हैं। पर जो इंस्ट्रूमेंट है जो जो ब्लड प्रेशर मेजर करता है, उसे स्फिग्मो मैनोमीटर बोलते हैं, स्फिग्मो मैनोमीटर। हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन, जब ब्लड प्रेशर हाई होता है 120 से 80 से ऊपर, उसे हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन बोलते हैं। एंड इज कॉज्ड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आर्टीरियोल्स, तो ऐसे होता है कि जब आर्टरीज जो हैं कंस्ट्रिक्ट करती हैं, माने वो बंद हो जाती हैं, तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। वो ये कोलेस्ट्रॉल के भी वजह से होता है। अगर जो खून के ये ब्लड वेसल्स हैं, खून के ट्यूब, ब्लड वेसल्स ट्यूब जैसे होते हैं, तो अगर आप देखेंगे ट्यूब के अंदर अगर कुछ कचरा इकट्ठा हो जाएगा जैसे कोलेस्ट्रॉल, तो फिर ये जो खून है वो इतनी अच्छी तरह से बह नहीं पाएगा, है ना, और आर्टरी जो है थोड़ी सी छोटी हो जाएगी क्योंकि अंदर कचरा जमा हुआ है, तो खून का प्रेशर और भी हो जाएगा वो जाने के लिए, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा इसलिए। ठीक है, which results in increased resistance to blood flow, तो रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो माने खून जा नहीं सकता इतना इजीली, है ना, इसलिए प्रेशर बढ़ जाता है। इट कैन लीड टू द रप्चर, ऐसे भी हो सकता है कि टूट जाए ऑफ एन आर्टरी, आर्टरी टूट सकती है अगर प्रेशर इतना हाई हो गया। एंड इंटरनल ब्लीडिंग, और बॉडी में रक्त निकल सकता है, इंटरनल माने बॉडी के अंदर, ब्लीडिंग माने रक्त ये खून निकलना, क्योंकि कोई आर्टरी जो है वो टूट गई है अंदर। ओके, और ये ब्लड प्रेशर ऐसे दिखा रहे हैं कि कफ यहाँ डालते हैं, फिर बलून को इन्फ्लेट करते हैं, और फिर जो है स्टेथोस्कोप से
सुनते हैं, ठीक है। तो ठक 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 बीटिंग आती है, और जब बीटिंग जो है बंद हो जाती है और फिर धीरे धीरे वो जो स्क्रू खोलते हैं और बीटिंग वापस आ जाती है, वो डायस्टोलिक प्रेशर होती है। पहला वाला नंबर सिस्टोलिक प्रेशर होता है जब पहले मेजर करते हैं, और फिर वो बंद हो जाता है सुनना, और फिर जब रिलीज़ करते हैं स्क्रू को, फिर से जब सुनाई देता है वो वाला डायस्टोलिक प्रेशर होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ बंद करती हूँ और अगली बार यहाँ से स्टार्ट करेंगे।